Hello students, welcome back to our YouTube channel after holidays. As you know, we are facing the big problem of COVID-19. So our study process is going on through YouTube. So let's begin. This is the first chapter of English Reader poem Bright Morning. This poem is written by William Wordsworth. He is well known as the poet of nature. In these lines, he watches the bright and pleasant sunrise in the morning. All the night there was stormy wind and rain. All the creatures were fed up of it. Now the sun rise in the morning looks very pleasant to the poet. The birds are singing, the hare are also running races in their mirth. The leaves of grass are also bright because of raindrops on them, and the birds are also singing and enjoying this pleasant sunrise. Now I explain this poem through stanza wise. There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising calm and bright, and the birds are singing in the distant woods. In the first line, the poet describes there was a roaring in the wind all night. कवि कह रहा है कि पूरी रात तूफानी हवाएं चली हैं, भारी वर्षा हुई है जिसकी वजह से बाढ़ आ गई. But now the sun is rising calm and bright and the birds are singing in the distant woods. कवि कह रहा है कि लेकिन अब प्रातः काल में सूरज बहुत ही शांत तरीके से और चमकीला निकला हुआ है, जो सबको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है. एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, और दूर दराज के जंगल में पक्षियाँ गीत गा रही हैं. कवि का कहने का मतलब यह है कि जो रात भर बारिश हुई है, तूफानी हवाएं चली, इससे सभी जीव फेडअप हो चुके थे. लेकिन अब जब प्रातः काल में सूर्य का दर्शन हुआ है तो सभी जीव जो हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिसकी वजह से वह पक्षियां भी दूर दराज के जंगल में गीत गा रही हैं. इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज, all things that love the sun are out of doors. The sky rejoices in the morning birth. The grass is bright with raindrops on the moors. The hare is running races in her mouth. कवि कह रहा है कि सभी जीव जो सूर्य से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, अब वह घर से बाहर निकल गए हैं. वह सूर्य का दर्शन करने के लिए उससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, खुश हो गए हैं. द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग बर्थ. आसमान भी इस सुबह के होने से, सूरज के निकलने से बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करता है. द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर्स. कह रहे जंगल में जो घास की पत्तियों पर जो बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं. द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर माउथ. और खरगोश भी खुशी के मारे दौड़ लगा रहे हैं. कवि का कहने का मतलब है कि नेचुरल थिंग्स जो भी हैं वो सभी अट्रैक्टिव होती हैं. हमें उस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है. हर एक चीज़ का अपना एक वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है. तो वही कवि बता रहा है कि वर्षा, कहने का मतलब है कि वर्षा का होना भी ज़रूरी है, सूरज का निकलना भी ज़रूरी है, हवाओं का चलना भी ज़रूरी है. लेकिन ज़रूरी नहीं ये नेचुरल थिंग्स है, ये अपने आप में होता है. और कवि नेचर से इतना ज़्यादा लगाव रखता है कि इन सब चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है. सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.